GUI डेवलप हो गया। बैकएंड में हमें डेटा लानी है, तो डेटा लाने के लिए एक फाइल बना लिया मैंने API.py नाम का, ठीक है। अब ध्यान से देखो बेटा, जो एपीआई है उसकी वर्किंग फ्लो फिर ये समझ में आएगा कि इसको यूज कैसे करेंगे। हमने यूज किया था वेदर फ्री एपीआई, है ना। वेदर एपीआई प्रोवाइडर है, उनसे हम फ्री एपीआई ले लेंगे, जो हमारे फोन को भी आता है, हमारे फोन में यूज करते हैं। देखिए ये भी हमारे फोन में जो वेदर की इंफॉर्मेशन आती है वो यहीं से आती है, बट वो पेड रहती है ना। देखिए यहाँ पे जाना, एपीआई एक्सप्लोरर पे लॉग इन कर लेना है बेटा, लॉग इन जरूर कर लेना। हम ना लॉग जैसे मैं लॉग इन कर रहा हूँ, आप भी लॉग इन जरूर कर लेना सब लोग, है ना। क्यों, क्या एरर आ रहा है? पासवर्ड ठीक है, तो फिर कैसे लॉग इन नहीं हो रहा? नहीं नहीं बेटा, फिर से करो, मैं करा दूंगा नहीं तो। देखो बता रहा है कि 1,000 फ्री एपीआई देगा आपको, 1,000 पर आपको फ्री प्रोवाइड करेगा, उसके बाद आपको पेमेंट लेगा, है ना। यहाँ पे देखो, ये एपीआई की क्या है, की है, दिस इज एपीआई की, है ना। इसको यूज कैसे करना है उसके बारे में आपको मिल जाएगा हमें। देखो क्या लिखा हुआ है, वेदर एपीआई डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन में इस एपीआई को यूज करने के लिए बताया जाता है कैसे यूज करना है। देखो बता रखा है हम क्या प्रोवाइड करते हैं, फ्री वेदर जियो डेटा। वाया किस फॉर्मेट में देता है बताओ? क्योंकि एपीआई से जब भी डेटा आती है, मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में, हमेशा किस में आएगी, जेएसएन या एक्सएमएल में, है ना। इसके थ्रू हम क्या क्या ले सकते हैं, रियल टाइम वेदर, और क्या ले सकते हैं, 14 डेज वेदर फोरकास्टिंग, और क्या ला सकते हैं, हिस्टोरिकल वेदर। ये सारी इन्फॉर्मेशन देखो बेटा बता रखा है जो चाहिए। इसको यूज कैसे करना है वो भी बता रखा है। गेटिंग स्टार्ट है, सबसे पहले आपको साइन अप करना होगा, साइन अप करने के बाद यहाँ पे आना होगा। उसके बाद क्या क्या मैंडेटरी है देखो बता रखा है। सबसे पहले हमें इस बेस यूआरएल को यूज करना होगा, ये हमारा क्या है, बेस यूआरएल है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा, आपको इसमें से क्या चाहिए, V1 के बाद देखो ये तो हमारा बेस यूआरएल है। उसके बाद आपको यदि करंट वेदर चाहिए तो ये यूज करोगे, फॉरकास्टिंग चाहिए तो ये चाहिए, तो, है ना। जो आपको यूज करना है यहाँ से करेंगे। देन सेकंड पैरामीटर क्या है, एक तो इसमें से यूज करना होगा। सेकंड पैरामीटर क्या है, रिक्वेस्ट पैरामीटर। रिक्वेस्ट पैरामीटर में क्या क्या पास करना रिक्वायर्ड है, की और क्यू। की मतलब जो ऊपर में दिखाया था मैंने आपको, और क्यू मतलब क्यूरी, जहाँ की जिस पर्टिकुलर लोकेशन की आपको वेदर की इंफॉर्मेशन चाहिए उसकी, है ना। तो ये दो, बाकी इन्फॉर्मेशन मैंडेटरी नहीं है, चाहो तो आप पास कर सकते हो, नहीं तो नहीं भी कर सकते, ठीक है। तो इस बीस सी वाले को यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं। देखिए इस बेस वाले को यहाँ से हमने कॉपी कर लिया। गो ऑन हियर, क्लिक इंटर। देखो इसके बाद हमें क्या चाहिए, रियल लेट से करंट वेदर चाहिए, तो हम यहाँ यूज करेंगे करंट वेदर में। चेक करके दिखाता हूँ डेटा कैसे आ रही है, करंट वेदर। उसके बाद क्या पैरामीटर पास करना था बताओ? उसके बाद क्या बेटा, की ना। तो इसमें की ऐसे पास करते हैं, क्वेश्चन मार्क देके की कौन सा बताओ आप? माई अकाउंट में आ जाओ। ये हमारा की है, यही है ना की। सब लोग अपना अपना बनाना, मेरा यूज मत करना, नहीं तो मेरे कुछ टाइम बाद। इसके बाद क्या था, क्यू। इसके बाद क्या था, क्यू ही तो था, देखिए इसके बाद क्या था, क्यू दिखा था ना, याद है, दिखाना पड़ेगा। और क्यू में लेट से हमने लिखा गुड़गांव, तो गुड़गांव का लोकेशन बताएगा। देखो डेटा किस फॉर्मेट में आ रही है, देखिएगा आप ध्यान से। तो एरर आ रहा है। पेड है, हमें लगता है हमारा जो मैंने जो यूज कर एक्सपायर कर गया लॉगिन आईडी। वर्ड, वापस चलते हैं। ये तो हमारा वेदर ऐप था, उसको पूरे को डिलीट करो, गलत हो गया है। उसके बाद स्लैश करंट वेदर चाहिए था, तो हमने करंट डॉट जीएस से लेंगे ये वाला। और क्यों लगाना था, ये और भी गलत हो रहा था, एरर आ रहा है, एक ही को यूज करेंगे ना।
उसके बाद क्या है, क्यूरी पैरामीटर की है ना, कि हमने कॉपी पेस्ट किया था, कि हमने ये रहा हमारा, कि यहाँ से ले लेता हूँ मैं। आप लोग में से कोई क्रिएट कर रखे हो नहीं कर रखे हो यहाँ पे? हम में से कोई भी कर रखे हो तो बताया। आ गया ना बेटा, देखो आ गया ना डेटा दिल्ली की। देखो अभी बता रहा है नेम क्या है, दिल्ली रीजन क्या है, और इंडिया चाहिए हमें, दिल्ली कनाडा में भी है नहीं, दिल्ली कनाडा में भी है, देखो आप। अब इंडिया की डेटा है, देखो ये कंट्री क्या है, इंडिया। और यहाँ पे नोटिस करो, यहाँ पे देखो, ये जीएसएन के फॉर्मेट में डेटा है, तो इसको मैन्युअली कर पाना टफ लग रहा है ना आपको, ये सुनो। इसको हम कन्वर्ट करते हैं डिक्शनरी फॉर्मेट में, तो हमारे पास एक फॉर्मेटर है जीएसएन, जीएसएन फॉर्मेट यूज कर सकते हो आप। यहाँ पे हमने पास किया अपने जीएसएन डेटा को, ये कन्वर्ट कर देगा आपको, देखो परफेक्ट दिख रहा है। डिक्शनरी में जैसा दिख रहा है ना, ये हमारा की हुआ, उसके लिए सब वैल्यू है। हमें क्या चाहिए था बताओ, टेम्परेचर, देखो ये बता रहा है दिल्ली की टेम्परेचर क्या है, 35 डिग्री। अभी के टेम्परेचर क्या है वहाँ, 35 डिग्री देख रहे हो ना आप। विंड की स्पीड कितनी है देखो, सारी डेटा आ रही है, इन्फॉर्मेशन प्रॉपर आ रही है। अब लेट से यदि मुझे और किसी लोकेशन का चाहिए था, जैसे आपको चाहिए था लेट से, जिस भी लोकेशन का चाहिए वो यहाँ पे पास कर दो, नहीं जैसे क्यूरी मैंने हमने पास कर दिया गुड़गांव का, तो यहाँ पे गुड़गांव का बताएगा, देखो देखिए, गुड़गांव का भी टेम्परेचर क्या है, देखो देखो टेम्परेचर इन सेल्सियस, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, कितना है टेम्परेचर सेल्सियस, आप चेक करो एक बार अपने फोन में कितना दिखा रहा है, देखो मैं दिखाता हूँ कितना है, आप अपने फोन में चेक करो कितना दिखा रहा है, बताना एक बार। देखो ये क्या बता रहा है हमारा, आपका कितना आ रहा है, यहाँ पे कितना बता रहा है, हाँ 35 4 से एग्जैक्ट, तो हाँ फ्री वाला है ना, थोड़ा बहुत इधर उधर माइनर में करेगा। और किसी का देखते हैं, जैसे कनाडा का देखना हो, जैसे एक बार चेक कर लेते हैं काम कर रहा है नहीं कर रहा है। जम्मू कश्मीर का देखना है एक बार, या आप शिमला का देखना, शिमला, शिमला का कितना बता रहा है, सेल्सियस में कितना दिखा रहा है, शिमला ही बांग्लादेश में ही तो दूसरा शिमला हो गया, शिमला ऐसे चाहिए होता है ना शिमला, शिमला इंडिया, राजस्थान में है क्या ये, और राजस्थान में भी है शिमला। आप जो लोग जो लिख रहे हो कैसे लिख रहे हो शिमला का स्पेलिंग बताओ ना। शिमला इंडिया, अभी इसको दिखा रहा है सही है। देखो बेटा टेम्परेचर कितना बता रहा है, तो अप्रोक्सीमेट सही चल रहा है, 24 आप लोग बता रहे थे, है ना। तो हम इस एपीआई को अब यूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, नहीं इस एपीआई को अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं, तो इसको यहाँ से लेके चलते हैं, सॉरी यहाँ से इसको कॉपी कर लो, ये हमारा एपीआई मिल गया, उसको यहाँ से लेके आ जाओ यहाँ पे। हमें कुछ लाइब्रेरी इंपोर्ट करानी होगी, जाओ ओपन कर लेते हैं, पीपी इंस्टॉल, 2 3 लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी हमें। वाईफाई का पासवर्ड क्या है जी यहाँ का, गुड़गांव का आ रहा होगा, bucket@54321, अपडेटेड वर्जन है, वो अपडेटेड वर्जन है, कोई दिक्कत नहीं।
जेएसएन पे इंस्टॉल, जेएसएन ये दो लाइब्रेरी इंस्टॉल करो, दोनों नहीं हो रहा। हम्म। ऐसा नहीं हो रहा, यहाँ से कर सकते हो आप। जेएसएन यहाँ से डायरेक्टली पिक कर लेंगे हम। ये वाला हमें चाहिए, इसे इंस्टॉल कर लो, मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। आप लोग यहाँ से सर्च करके जेएसएन को सर्च कर लेना है ना। एक और कर लेना है रिक्वेस्ट मॉड्यूल को, दो मॉड्यूल हमें चाहिए क्योंकि जेएसएन फॉर्मेटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा ना हमें, इसलिए वो रिक्वायर्ड होगा। दो तीन पैरामीटर में जरूर चाहिए होगा, तो इसे इंस्टॉल कर लेना है हमें, है ना। इसके बाद नेक्स्ट काम क्या है, इंस्टॉल करने के बाद ये यहाँ तक हो गया हो तो आगे बढ़िए, देखिए इंपोर्ट रिक्वेस्ट और इंपोर्ट जेएसएन, ये दो लाइब्रेरी में रिक्वायर्ड है। रिक्वेस्ट में एरर आ रहा है। रिक्वेस्ट होता है ना, इस लगाना पीप इंस्टॉल रिक्वेस्ट, ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पे एक वेरिएबल जो हमने URL इज इक्वल्स टू, जो हमने वहां पे याद करिए, जो ये वाला यहाँ से जो एपीआई आपने जो यूज कर रहे थे, जहां से जो डेटा लेके आ रहा था, उस एपीआई को वहां से कॉपी कर लो। वो इसी से डेटा लाएंगे ना हम भी, इस एपीआई को यहाँ पे ले आएंगे, लेके आ गए। अब ये एपीआई से जब डेटा आती है तो किस फॉर्मेट में आती है बताओ, जेएसएन में। हमें किस में चाहिए, डिक्शनरी में चाहिए ना। तो डिक्शनरी में कैसे कन्वर्ट करोगे, यहाँ पे लिखो। हाँ, यहाँ पे लिखोगे रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट डॉट गेट। रिक्वेस्ट, पहले रिक्वेस्ट भेजोगे यूआरएल को, तो यहाँ से यूआरएल, यूआरएल वेरिएबल यहाँ से रिक्वेस्ट भेजेगा। तो डीएफ में क्या एक्सेस होगा बताओ, डीएफ में क्या वेरिएबल आएगा। अब यहाँ गूगल यूज नहीं हो रहा है, यहाँ पे पाइथन डायरेक्टली रिक्वेस्ट भेज रहा है, किसको, इस एपीआई प्रोवाइडर को। पहले यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हम जब कर रहे थे, यहाँ पे याद करो, तो यहाँ पे गूगल हमारा हेल्प कर रहा है डेटा को लाने में, भेजे जाने में। बट अभी हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली पाइथन को ला रहे हैं। पाइथन हमें यहाँ से रिक्वेस्ट डायरेक्टली भेज रहा है, और वहां से हमारी डेटा आ रही है डीएफ में। डीएफ में कैसे डेटा आई होगी बताओ, जेएसएन, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने अकॉर्डिंग, है ना। तो यहाँ पे लिख लो जेसन, जेसन डॉट लोड इस डीएफ डॉट कंटेंट, इस कंटेंट को लोड करो। तो अब डेटा के अंदर कैसी वेरिएबल आई होगी, डिक्शनरी फॉर्मेट में। देखो यहाँ पे डिक्शनरी में कन्वर्ट हो गया, देखो आप, देखो रन कराओ कोड को। रीड जेसन डॉट लोड्स, देखो आ गया ना डेटा डिक्शनरी में, देखो कन्वर्ट होके आ गया है। हमें क्या चाहिए इसमें बताओ, हमें इसमें क्या चाहिए, जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आप एक्सेस कर सकते हो। इसमें मुझे नेम चाहिए, या आपको टेम्परेचर सेल्सियस में चाहिए था, तो यहाँ पे टेम्परेचर इन सेल्सियस लिखोगे, है ना। तो डेटा ऑफ यहाँ पे लिख दोगे। देखो एक चीज देखो, आप टेम्परेचर कहाँ पे अवेलेबल है बताना सब लोग। देखो पहले ये करंट के अंदर है ना ये इन्फॉर्मेशन, तो पहले इस डिक्शनरी में से क्या एक्सेस करना पड़ेगा बताओ, लोकेशन के बाद में यहाँ क्या एक्सेस करना पड़ेगा, करंट। करंट के अंदर ही बाकी इन्फॉर्मेशन है, तो पहले करंट एक्सेस करो। हमने पढ़ा था डिक्शनरी में, ये सब चीजें पढ़ रखा है हमने, है ना। तो हमने यहाँ पे पास किया, देखो अब हमारा इस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन से यहाँ से सारी डेटा आ जाएगी, देखो ध्यान से। अब सिर्फ यहाँ पे पहले क्या आ रही थी, पूरी की पूरी वैल्यू, अब यहाँ से सिर्फ क्या आ रही बताओ, करंट वैल्यू, देखो आ रहा है ना सिर्फ। इसमें से हमें क्या क्या चाहिए बताओ, हमें सिर्फ टेम्परेचर चाहिए ना बेटा। देखो टेम्परेचर इन सेल्सियस, ये वाला डिक्शनरी के अंदर एक डिक्शनरी है, देखो जैसे आप यहाँ पे नोटिस करो, करंट, करंट के अंदर ये सब डिक्शनरी तो है, डिक्शनरी के अंदर ये वैल्यू है टेम्परेचर। यदि टेम्परेचर सेल्सियस में चाहिए तो ये टेम्प सी लिखना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे लिखो टेम्परेचर सेल्सियस, तो अब डेटा किस में आएगी, सेल्सियस में, है ना। देखो, अब देखो यहाँ पे बता रहा है शिमला का टेम्परेचर क्या है बताओ, 31, है ना। यदि मुझे टेम्परेचर फahrenheit में चाहिए होता तो क्या लिखते बेटा बताओ आप, टेम्परेचर सेल्सियस हो गया, उसकी जगह पे हमें क्या एक्सेस करना है, टेम्परेचर इन फahrenheit, तो फahrenheit के लिए क्या है एफ, देख रहे हो ना, है ना टेम्परेचर एफ। तो हम यहाँ पर टेम्परेचर एफ, एफ कर देंगे, फahrenheit में आएगा, देखो
पहले पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आ रही थी, अब जो चाहिए वही तो आ रही है। देखो टेम्परेचर इन सेल्सियस, टेम्परेचर इन फॉरेनहाइट आ रहा है ना, यस और नो। तो अब इसको हम यूज करेंगे, ये बैक एंड का काम हमने कर लिया, यहाँ से डेटा ला रहे हैं। अब यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। ये सोनो बताओ, जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, विंड स्पीड चाहिए या वट एवर जो भी चाहिए, क्या हम यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं? समझ में आ रहा है आपको या नहीं आ रहा बताओ? रीजन, स्टेट, जो चाहिए आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। नहीं, विंड का स्पीड कितना देखो यहाँ पे बता रखा है, टेक्स्ट देखो ये बता रखा है, मौसम आज का कैसा है, सनी है, देख रहे हो ना? यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हो ये वेरिएबल को भी। हम इसके लिए क्या यूज करेंगे बताना, प्रिंट डेटा ऑफ, टेक्स्ट किसके अंदर है, करेंट के अंदर, तो करेंट, उसके अंदर क्या है बताओ, इसके अंदर करंट के अंदर ये किस, यहाँ ये एक्सेस करना, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा बताओ, ये वैल्यू को एक्सेस करना है। तो पहले कंडीशन है ना, कंडीशन के अंदर टेक्स्ट है ना, यहाँ पे पहले कंडीशन, कंडीशन के अंदर हमें टेक्स्ट एक्सेस करना है। देखो ये कर लिया हमने यहाँ से। फिर बता देगा टेम्पर, मौसम कैसा है आज का, यहाँ पे प्रिंट करके लिख सकते हो टू डेज वेदर, आज का वेदर कैसा है। देखो बता रहा आज का वेदर कैसा है, सनी है ना। शिमला की जगह पे अब हम यहाँ पे क्यू चेंज करते जाएंगे, क्यू में शिमला की जगह पे हमने लिख दिया लेट से मनाली, या हमने लिख लिया लेट से राजस्थान में जयपुर है, वहां की बहुत हाई टेम्परेचर है आज, तो लिखा जयपुर। देखो, देखो जयपुर का टेम्परेचर कितना है, 34 डिग्री सेल्सियस है, पर नाइट में कितना है, 93। और वहां का कैसा मौसम है, मिस्ट, तेज धूप है ना। क्या इतनी बात हम सभी को समझ में आ रही नहीं आ रही बताओ? तो इस तरह से हम लाइव डेटा लेके आ गए। अब इस डेटा को इसको हमें कहाँ लाना होगा, यहाँ पे इंटरफेस पे। कि अब देखो मैं, मुझे क्या करना है समझना ध्यान से, कि जब भी इस कोड पे यहाँ पे आ चुका हूं मैं, यहाँ पे नोटिस करिए सब लोग, कि अब यहाँ पे यूजर ने अपना टेक्स्ट डाला और यहाँ पे सबमिट क्लिक किया, तो इस सबमिट पे क्लिक करते ही ये जो कोड रन करना चाहिए, जहाँ पे API.py में लिखे हो ये कोड, मतलब ये कोड को हमें कहाँ डालना पड़ेगा, एक फंक्शन के अंदर। कि जब भी ये कोड रन, जैसे ही सबमिट पे क्लिक करे कोई, ये फंक्शन कॉल हो जाए नहीं। और टेक्स्ट बॉक्स में जो डाल रखा है, जैसे यहाँ पे जो एंट्री बॉक्स में यूजर ने डाला है, यहाँ पे जो भी डाला है जयपुर या जो भी डाला है, ये कहाँ पास होना चाहिए बताना, बताओ ये इसको कहाँ पे यूज करेंगे हम, यूजर जो डालेगा इसको कहाँ पास करेंगे बताओ, इसको कहाँ पास करेंगे, URL में, जो क्यू इज इक्वल टू है, यही ना। यहाँ पे क्या होना चाहिए, जो यूजर ने एंट्री बॉक्स में डाला है, यही करना है ना। समझ में आ रहा है सबको, नहीं आ रहा है? अब इस पूरे कोड को यहाँ से कॉपी कर लो बेटा, और इस पे आ जाओ, इसमें एक फंक्शन बनाएंगे हम, कहीं पे भी बना लो चलिए, कोई इशू नहीं है। डेफ, यहाँ पे मैंने लिख दिया, कुछ भी लिख सकते हो ना, एक्शन या कुछ भी अपना अकॉर्डिंग लिख सकते हो, जैसे हमने लिखा इन्फो या कुछ भी ले लो, उसके अंदर तो कोई इशू नहीं है। इसको सारे के इस एक फंक्शन के अंदर डाल दिए है ना। और ये सारे लाइब्रेरी भी तो हमें इंपोर्ट कराने पड़ेंगे। कौन कौन से, रिक्वेस्ट और जेएसएन क्यों एरर आ रहा है बता सकते हो आप लोग? ये दोनों एरर क्यों आ रहे हैं, इस दोनों में एरर क्यों आ दिखा रहा है बताओ? क्योंकि हमने इन दोनों को इंपोर्ट नहीं कराया है, यहाँ से इंपोर्ट करा लीजिए दोनों को यहाँ लाकर, है ना। डन। अब देखो, अब कुछ काम और करना है, जैसे ये जो टेक्स्ट बॉक्स है ना बेटा, यहाँ पे देखो, यही है ना हमारा एंट्री बॉक्सेस, एंट्री बॉक्सेस में एक पैरामीटर डालना होगा। टेक्स्ट वेरिएबल, इसका नाम हमने लिख दिया लेट से नम। तो इस वेरिएबल को पहले डिफाइन कर देता हूँ इस फंक्शन से पहले, स्ट्रिंग वैर यहाँ लिखूँ, वेरिएबल का टाइप करना पड़ेगा। तो वेरिएबल का क्या नेम रख रहा हूँ मैं यहाँ पे, नम। तो वेरिएबल का या सीटी रख दो सीधा, वेरिएबल का नेम क्या रख दो, सीटी, है ना।
ये हमें एक बैलेंस वेरिएबल डिफाइन कर लिया है ना। तो कुछ भी रख लो, नम रख लिया, इस नम को यहाँ पे मैं यूज करता हूँ। यूजर जहां भी ये वेरिएबल को डालेगा, जहां जो भी इस पर्टिकुलर एंट्री बॉक्स में देगा, एंट्री बॉक्स में जो भी देगा वो किसकी वैल्यू बनेगी बताओ, इस टेक्स्ट वेरिएबल की। यूजर जो भी इस एंट्री बॉक्स में वैल्यू डालेगा, उसी वैल्यू को तो हमें पिक करना है, तो उस वैल्यू को हम यहाँ से पिक करेंगे टेक्स्ट वेरिएबल। ठीक है, नहीं समझ आ रहा तो बताओ। बाकी लोग बताएं, सब लोग एक बार देखो पूरी कोड को, समझने की कोशिश करो कहाँ तक हम पहुंच चुके हैं, एक बार देखें सब लोग। हम ये टेक्स्ट बॉक्स में लिख रहा हूँ, इसको लिखने का क्या मेन मोटो है बताओ, क्योंकि एंट्री बॉक्स में दोगे तभी तो डेटा आएगी वहां से, नहीं उस डेटा को मुझे अपने अकॉर्डिंग यूज करना है। कैसे करेंगे, यहाँ तक यदि आप एक बार समझ गए हो तो आगे बताना, यहाँ तक यदि सब लोग समझ गए हो तो। देखो उल्टा मैंने लिख दिया, यहाँ पे वेरिएबल बनाओ। इस वेरिएबल का जैसे हमने यहाँ पर डीएफ एक वेरिएबल बनाना चाह रहे हैं, डीएफ या तो जो भी नाम रखो, जैसे सीटी का नेम रखना है तो यहाँ पे लिख दो सीटी इक्वल टू स्ट्रिंग। मैं बता रहा हूँ कि ये वेरिएबल कैसा है, स्ट्रिंग वेरिएबल है ना। और यहाँ पे जो टेक्स्ट बॉक्स में कौन सी वैल्यू दोगे, जो सीटी का नेम है, मतलब ये जो वैल्यू जाएगा वो कैसा रहेगा, स्ट्रिंग ही तो जाएगा, इसलिए हमने क्या डेटा टाइप इसका रखा रहेगा स्ट्रिंग। अब यूजर जो भी डालेगा वो कहाँ स्टोर होगा, सीटी के अंदर स्टोर हो गया। अभी सीटी को कहाँ पास करना है बताओ, इसके अंदर, यही ना। तो अब यहाँ पे देखो, समझो ध्यान से, यहाँ पे सीटी की जगह पे जाओ तो आप df1 या कुछ भी रख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे df1 कुछ भी रख लो, आपकी मर्जी है, यहाँ वेरिएबल का नाम सीटी जरूरी नहीं है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, बट df1। ठीक है, और इस df1 की वैल्यू को कहाँ पास होना चाहिए, मुझे देख के बताओ इस कोड को। हाँ, इस क्यूब में पास होना चाहिए, यही ना, तभी तो उसकी डेटा आएगी। तो इसकी डेटा लाने के लिए हमें क्या करेंगे, उसको देखिए एक बार। अब यहाँ पे ले लो सी टी इज इक्वल्स टू df1 डॉट गेट, तो इसकी वैल्यू बाहर आ जाएगी। और ये जो सीटी के अंदर वैल्यू आ रही है वो सीटी का नेम है, तो वो यहाँ पे पास कर दो, मीन्स डायरेक्टली प्लस सीटी। क्या ये बात आपको समझ में आया, प्लस क्यों लिखना पड़ा, एक्सप्लेन करना। ये जो डबल कोट्स के अंदर है पूरी की पूरी क्या है, स्ट्रिंग ही तो है पाइथन के लिए। इसमें सीटी जो दोगे तो पहले कोड का डिलीट हो जाएगा और रिजल्ट क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा दिखेगा। सीटी का जो नेम दोगे वही ऐसे दिखेगा कुछ अटैच होने के बाद, ये सब हो। और यदि हम इसके अंदर डाल देंगे डबल कोट्स के अंदर, तो सीटी एज वेरिएबल नहीं ट्रीट करेगा। बट सीटी को मुझे एज वेरिएबल रखना है ना, इसलिए मुझे बाहर रख रहा हूँ कि जो भी सीटी की वैल्यू हो यहाँ पे आ जाए। नहीं, अब यहाँ पे सीटी का नेम आ जाएगा, यहाँ से फंक्शन कॉल हो जाएगा, और जिस सीटी यूजर डालेगा उस सीटी का नाम आ जाएगा। बट ये फंक्शन कॉल कब होगा सो बताओ, करेगा है ना, मतलब इस बटन से कनेक्शन करना पड़ेगा इस फंक्शन को, तभी काम करेगा ना। इस बटन से, इस सबमिट बटन से क्लिक करने पड़ेगा किसको, इस बटन से कनेक्ट करना पड़ेगा इस फंक्शन को। बटन के अंदर देखो, इस बटन के अंदर मैं आया हूँ, एक पैरामीटर होता है कमांड। कमांड इज इक्वल टू इस फंक्शन का नेम, फंक्शन का नेम क्या है बताओ, इन्फ, बस। ठीक है, अब देखो फंक्शन पे क्लिक करने के बाद फंक्शन कितनी वैल्यू जनरेट कर रहा है, टेम्परेचर दिखा रहा है, फahrenheit निकाल रहा है, ये सारी वैल्यू निकाल रहा है। तो इसको वहां पे भेजना पड़ेगा ना, कहाँ पे, अपने, क्योंकि यहाँ ये जो प्रिंट मैसेज है आउटपुट कहाँ देगा, यही विंडो पे, वहां पे नहीं लेके जाएगा इंटरफेस पे। तो इंटरफेस पे ले जाने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ता था, लेबल बनाना पड़ता है ना, ये सब। तो हमें फिर से अब लेबल बनाना पड़ेगा फर्दर। LB5 इज इक्वल टू, देखो हम एक लाइब्रेरी, अब यहाँ पे कौन सा लेबल बनाओगे, टेक्स्ट बॉक्स तो सिंपल है ना। लेबल, फर्स्ट पैरामीटर मैंने डीएफ लिया, डीएफ को ले रहा हूँ। डीएफ, क्या नाम है इसका, डीएफ ही नाम था ना, डीएफ ले रखा हूँ, ठीक है। हमारा इसका नाम क्या ऑब्जेक्ट का, डीएफ ना। मेन है, मेन जो हमारा ये विंडोज हैंडलर, उसका नाम क्या है, डीएफ1। नहीं, डीएफ क्या नाम है इसको देख रहे, डीएफ है ना। ये टीके किसका नाम, डीएफ कहीं का है, इसके फर्स्ट पैरामीटर डीएफ। और यहाँ पे टेक्स्ट, यहाँ मैं लिख दिया मैंने टेम्परेचर इन फahrenheit। टेम्परेचर इन इसका नाम हमने रेड रखिए, फोरग्राउंड कलर व्हाइट रखिए इसका कलर।
बैकग्राउंड कलर हमने रख लिया, लेट से रेड, है ना। तो इसको कहाँ पे रखना है, शो कहाँ पे कराना है बताओ। यहाँ तक तो बटन था, तो इसके नीचे दिखाओगे ना। तो LB5 डॉट प्लेस, कहाँ पे प्लेस करोगे बताओ एक बार। एक्स की वैल्यू तो ठीक है, या एक्स की और इधर ला सकते हो। एक्स की वैल्यू क्या लगा, 550। और वाई की वैल्यू क्या रखोगे बताओ। और वाई की वैल्यू क्या रखोगे बताना। 320 है तो उसे नीचे आना पड़ेगा ना। 350 रख लो, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है बेटा। तो टेम्परेचर इन सेल्सियस, उस तरह से टेम्परेचर इन फahrenheit भी बनाना पड़ेगा, ये सुनो। अरे यहाँ देख लो, सब फोन चलाते रहते हो। क्लास आज ही पर लास्ट है, इसके बाद मैं भी ऐसे नहीं समझाऊंगा रोज 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 रोज, ऐसे बच्चों जैसे करते रहते हो। आज तो कम से कम ध्यान दे दो। इसका नाम हमने रख दिया LB6। इसका नाम रख दिया LB6, है ना। इस एक्स की वैल्यू क्या रखनी है बताओ आप। एक्स की वैल्यू तो ओवरऑल ठीक है। वाई की वैल्यू 350 से क्या कर दोगे, 370 नीचे आ गया, है ना। एक और बना लेते हैं इसका टेम्परेचर इन फॉरनाइट, एक और बना लेते हैं इसके, किसके लिए, फॉरकास्टिंग के लिए, मौसम बताएगा, है ना। इसके लिए मैंने लिखा टूडेज वेदर। टूडेज वेदर, इसको क्या रखोगे बताओ। LB7 रख दिया, इसका नाम भी LB7 रख दिया, लेट्स। वाई की वैल्यू क्या रखोगे, 390 रख दो, लेट्स से। अब एक बार रन करा के देख लेते हैं कि सब ठीक तो चल रहा है ना, ठीक है। इसको क्लोज करोगे तब चलेगा। देखो आ गया है ओवरऑल, बट बहुत ज्यादा आपस में चिपका हुआ है नहीं। इसको ठीक करना पड़ेगा। ठीक कैसे करेंगे, एक बात बताओ। कलर ब्लू नहीं, रेड ठीक नहीं है, ब्लू ही ठीक लग रहा था। इसलिए हम कलर हर जगह ब्लू ही यूज कर ले रहे हैं रेड की जगह पे, ठीक है। ये आपस में इतना ज्यादा जो वो हो गया पास पास, इसकी वजह से किसको बढ़ाना पड़ेगा बताओ। वाई की 350 की जगह पे 380 कर दो। इसको 420 कर दो। 450 कर दो, है ना। दूर दूर दिखेगा थोड़ा सा। हम्म, बेटर। बेटर दिख रहा है। अब इसको थोड़ा सा इधर लाना पड़ेगा ना बेटा, इधर इधर, है ना। इसके लिए किसको कम करोगे बताओ, एक्स को। एक्स को 550 से 500 कर दो, शायद ठीक हो जाए, नहीं। ठीक है। अब इसके सामने आउटपुट दिखाना है बस, है ना। टेम्परेचर इन सेल्सियस के लिए इसके सामने इसका आउटपुट दिखाना है, बस यही करना है ना। बहुत सारा काम हमारा हो गया। अब देखो इसके सामने बेटा आउटपुट दिखाने के लिए एक एक और लेवल बना लो, एक एक और लेवल बना लो। जैसे यहाँ पर टेम्परेचर इन सेल्सियस, इसके लिए जो इसका लेवल बनाओगे आगे आउटपुट देखने के लिए, ये बना लो LB51। इसका नाम क्या है, 51, ठीक है। देखो इसकी एक्स की वैल्यू कितना होगा, एक्स की वैल्यू तो चेंज करना होगा, आगे बढ़ाना होगा। वाई के तो सेम रखेंगे 380। एक्स की वैल्यू क्या रख दोगे बताओ, इसको 600 रख दो, बिल्कुल उस पार जाने दो, है ना। दिखाता हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ, देखो। देखो यहाँ पे गेट इन्फो, बस यहाँ पे लिखता हूँ। देखो एक बार, ज्यादा दूर नहीं होगा, देखता हूँ। देखो अभी यही रह गया ना गेट इन्फो, भी आगे ले जाना है ना। और हाँ 7 तक शायद जज सही होगा, 650 तक के देख लो एक बार, फिर 7 कर लेंगे नहीं तो। ठीक है, रख देखो यहाँ पे टेम्परेचर, टेम्परेचर यहाँ पे उसका रिजल्ट दिखाएगा 32 डिग्री, 45 डिग्री, जितना रहेगा। नहीं, जैसे हम क्या करेंगे, टेम्परेचर सेल्सियस, ये जो गेट इन्फो है ना, इसकी जगह पे हम क्या करेंगे, उस वैल्यू को डालेंगे। जैसे 32 डिग्री, 45 डिग्री जैसे वैल्यू आ रही थी, नहीं। उसी तरह से हमें फahrenheit के लिए भी करना पड़ेगा, इसके लिए भी करना पड़ेगा, तो फटाफट कर लेते हैं। अब जैसे इसका 51 बनाया था, इसका क्या बना दोगे, 61, जिससे याद रहेगा, मतलब इससे ये है बस। इसमें क्या चेंज करोगे बताओ, 5 to 8, ठीक है। इस हाँ, वाई की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी ना। वाई की वैल्यू नहीं, नहीं नहीं, वाई तो ठीक है। वाई तो अपनी जगह पर ठीक है, एक्स की वैल्यू
एक्स की वैल्यू, तो यहाँ पे 5 से क्या कर दोगे, वही 650, ये 7 हो जाएगा क्योंकि थोड़ी बड़ा है ना। क्योंकि ये थोड़ा बड़ा था उससे। तो इसका क्या करोगे बताओ, इसका 6-1 नाम कर दो, लेकिन है ना। देखो यदि उसी में रिजल्ट दिखाना होता तो बनाना नहीं पड़ता, बट ये थोड़ा सा अच्छा दिखेगा वैसे करते, जैसे 7171 है ना। इसकी जगह पे क्या कर दो बताओ, इसका 700 ही रख के देख लो एक बार। अब देखो ये सारी रिजल्ट प्रॉपर आ रही नहीं आ रही, इसको वेदर की जगह पे गेट इन्फो सब जगह कर दो, ताकि अब सिर्फ रिजल्ट क्या लिखा हुआ आएगा, गेट इन्फो यहाँ पे, है ना। थोड़ा गड़बड़ हो गया, इसको और इधर, इसको और इधर करना, या इसको इधर कर दो। हाँ, ताकि सब एक जगह पे दिखे। यहाँ 650, उसको क्या कर दो 700, नहीं। डन, परफेक्ट। अब देखो इन गेट इन्फो की जगह मुझे क्या डालनी, इसकी वैल्यू डालनी है ना। तो इसको देखो ऐसे करोगे। अब हमें 5-1 में क्या दिखाना है, टेम्परेचर। यहाँ पे टेम्परेचर दिखाना है, और यहाँ पे टेम्परेचर यही था ना हमारा, सेल्सियस यही था ना। इसको नीचे आ जाओ, यहाँ पे देखो लिखोगे कैसे। आ, इसका नाम था 5-1 ना, LB 5-1, यही था ना मेरे टेम्परेचर सेल्सियस में जहाँ आउटपुट दिखाना था। यहाँ पे लिखोगे LB 5-1 डॉट रजिस्टर, क्या रजिस्टर करना है, इसके अंदर फर्स्ट पैरामीटर DF, दूसरा पैरामीटर जो वैल्यू डालनी है वो डाल दो। हमें ये वाली वैल्यू चाहिए ना, यहाँ पे सेल्सियस में ये वाली वैल्यू चाहिए ना। इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके दिखा दो, या फिर आप ऐसे भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो वहाँ पे ये वाली वैल्यू दिखेगी, ये सब ये मैं कमेंट आउट करते चला जाता हूँ, क्योंकि अब इसकी तो मैं नीड नहीं है। उसी तरह से मैं क्या करना पड़ेगा, फahrenheit के लिए भेजना पड़ेगा डेटा। तो फahrenheit वाले के क्या लिए क्या बना रहे थे, 6-1, तो 6-1 में रजिस्टर कर दो उसकी वैल्यू। तो वहां पे वैल्यू फ्लो करेगा, क्योंकि यहाँ से भेजना पड़ेगा ना वैल्यू वहां पे। इसमें टेक्स्ट में क्या डालोगे बताओ। कैपिटल स्मॉल रखना है तो फahrenheit के लिए ये वाली वैल्यू डालेंगे, है ना। एक ना लास्ट रह गया, क्या बताओ। 2 डेज वेदर, 2 डेज वेदर के लिए क्या बनाया हो। हम्म, वही ना। हाँ 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 बेटा, टेक्स्ट। ठीक है, यही डेटा आने होल्ड होप करता हूँ, डेटा आएगी। अब सबको मैंने कमेंट करके, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं थी, डन। अब एक बार चेक करते हैं, फाइनल स्टेज पे पहुंच चुका हूँ, रिजल्ट क्या आता है देखता हूँ। परफेक्ट, अभी हमने यहाँ पे डाला लेट से दिल्ली, सबमिट किया, रिजल्ट कुछ नहीं आया। एक बार देखते हैं क्या गड़बड़ हो रही है। यहाँ पे कह रहा है कि कीवर्ड टेक्स्ट पास किया वो गलत है। ये जहाँ रजिस्टर लिखा होना बेटा, यहाँ पे कॉन्फ़िग होता है, यहाँ पे रजिस्टर नहीं, यहाँ पे क्या लिखना पड़ता है, कॉन्फ़िग। ये डीएफ को पास करने की आपको need नहीं, कॉन्फ़िग। ठीक है, यहाँ पे रजिस्टर का ऑप्शन आ जाएगा, कॉन्फ़िग बस। इस कोड को देखो, सबसे पहले इसे क्लोज करो है, हाथ हटाने क्या, इसको हटाओ। अब मैं हटा दूँ डीएफ, डीएफ तो अभी बना हुआ है इसका। देखो बट डेटा डाल के देख, आ रहा है देखो, लेकिन टेम्परेचर गड़बड़ आ रहा है बेटा।
5 मिनट बाद आ जाओ, आ जाओ। दिल्ली का टेम्परेचर क्या बता रहा है? 15। दिल्ली इंडिया वाला देख दो। हाँ। हाँ। दिल्ली इंडिया का देखो आ रहा है, बिल्कुल सही। देखो टेम्परेचर क्या आ रहा है, 30। बैठ जाओ, बैठो, बढ़िया से बैठो फिर जल्दी से। दिल्ली इंडिया का क्या बता रहा है टेम्परेचर? 35 डिग्री। यहाँ की फॉरनाइट क्या है? 95। और 2 डेज वेदर क्या है? मिस्ट, है ना। अब लेट्स में गुड़गांव को चाहिए तुम्हें आप। सेम ही है, कहीं और का देखो। सेम क्या था और क्या है? शिमला, हिमाचल में और कौन सी ठंडी जगह है? शिमला का देख लो। शिमला इंडिया है ना। देखो सिंपल सही बता रहा है। और कहीं का देखो। जम्मू कश्मीर, हाँ? स्पेलिंग बोलो ना। स्पेलिंग प्रोनाउंसिएट करो। जा रही है बात? तो बताओ ना स्पेलिंग क्या था, कुर्त क्या? ROH EH। देखो रोहतांग, आप एक बार अपने फोन में चेक करो, रोहतांग का टेम्परेचर 37 डिग्री बता रहा है आपका, सही देखो तो अपने में। है ना। तो देखो आप इस तरह से वर्क कर रहा है, इसको आप थोड़ा सा और अच्छा बना सकते हैं। ये तो मैंने छोटा सा आइडिया दिया आप लोग को। आप इसको और थोड़ा बेटर तरीके से बना सकते हो, ठीक है। ठीक है, आपको छोटा सा मैंने प्रोजेक्ट कंप्लीट कराया। और भी चीजें आप इस बात मत करो ना आने के बाद। यहाँ पे और भी चीजें आप ऐड कर सकते हो, इधर थोड़ा अच्छा सा इमेज वगैरह लगा दो वेदर का, इधर भी लगा दो। आप और भी चीजें कर सकते हो, जैसे आप सीक्वल पढ़ रखी हो, सीक्वल पढ़ाई कर रखी हो आप लोग। तो सीक्वल से इसको कनेक्टिविटी कर दो। इसको सीक्वल से भी अच्छा बनाया जा सकता है ना। जैसे सबको हम इधर कर देंगे। और एक बढ़िया सा आपको रेस्टोरेंट मैनेजमेंट का बना लो, या किसी और भी चीजों का, जैसे हॉस्टल मैनेजमेंट या बुक मैनेजमेंट का। हमारे पास ये सब बुक्स हैं, इसमें से जो बुक्स चूज करेगा, जो पर्टिकुलर स्टूडेंट उसको दिखेगा। मतलब कार्ड ऑपरेशन इम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम बना लो, जहाँ पे यहाँ पे टेम्परेचर दिखेगा, यहाँ पे इम्प्लॉय मैनेजमेंट का दिखते रहेगा, है ना। तो ये थोड़ा छोटा सा मैंने आपके सामने बनाया। अब आपको फोरकास्टिंग देखना है। लेट से मैं कहूँ आपसे कि 14 डेज आगे का फोरकास्टिंग देखना हो, तो क्या करोगे बताओ। अब इसमें चेंज क्या होगा? इस कोड में क्या चेंज करना पड़ेगा? अब ये जो करंट जीएसएन है, उसकी जगह पे क्या यूज करना पड़ेगा? अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ था, करंट जीएसएन की जगह पे अब क्या यूज करना पड़ेगा आपको? फोरकास्टिंग यदि अगले 14 डेज के लिए आपको करना है कि अगले 14 डेज में बात क्या होगी, तो उसके लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा? यहाँ पे देखो जीएस, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे नोटिस करो। देखो बेटा यहाँ पे देखो, फोरकास्टिंग के लिए फोरकास्ट डॉट जेएस नहीं, बस ये चेंज कर दोगे। मतलब मैं आपको यहाँ पे चेंज करके दिखा देता हूँ, आपको घर पे करना है एक बार। बस यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, यहाँ पे करंट जेएसएन, इसकी जगह पे क्या हो जाएगा? फोरकास्ट जेएसएन, यही ना। एक बढ़िया से आप लोग बताना, देखो यहाँ पे फोरकास्टिंग बता रहा है अगले, और इसमें से जो डेटा चाहिए उसको कन्वर्ट करके आप निकाल लोगे। ये इतनी बड़ी डेटा आई, लेकिन हमें जो चाहिए हम निकाल लेंगे अपने अकॉर्डिंग। नहीं, हम पढ़ तो रखे हैं डिक्शनरी ना। इसको जेएसएन फॉर्मेटर में देके पहले समझ लो कि कैसा क्या है। पहले इसको समझ लो यहाँ से, और फिर इसको देखो, इसको कन्वर्ट कर लो, बहुत आसानी से बता दिया। देखो कोई दिक्कत ही नहीं, यहाँ से जो चाहिए आपको फोरकास्टिंग बता देगा पूरी। देखो कितने दिन आगे का चाहिए वो सब बता देगा यहाँ से। देखो बता रहा है प्रॉपर तरीके से, टेम्परेचर सेल्सियस में क्या रहेगा, फahrenheit में क्या रहेगा, सब बता रहा है। देखो ये सब विंड का स्पीड भी बता रहा है, सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं। इसमें भी आप कर सकते थे, यहाँ पे आप यहाँ पे भी कर सकते थे। यहाँ पे लोकेशन लगा दो कि ये इंडिया की डेटा है, या ग्रेट इंडिया, या इंडिया, बढ़िया से यहाँ पे लोगो लगा दो कंट्री के, अपने कंट्री के नेम को इंडिया को। उसका जो मतलब उसके फ्लैग का सिंबल लगा दो। लगा सकते हो नहीं लगा सकते बताओ। इसको हम यहीं तक रखते हैं आज की क्लास को। यहाँ तक हमारी क्लास कंप्लीट हुई पाइथन की विथ देयर प्रोजेक्ट। ऑनलाइन स्टूडेंट आप सभी लोग यहाँ पे क्लियर है सभी को? मैंने आपको आइडिया दिया है, अब आपको जितना चाहो